नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम अस्त ग्रह पर विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। मित्रों, जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव शून्य हो जाता है और वह शक्तिहीन हो जाता है। मित्रों, ऐसी अवस्था में कुंडली में उसका सभी राशियों पर विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो मित्रों, जब कुंडली में उसके कुछ योग बन रहे होते हैं तो उन योगों का फल भी जातक को नहीं मिलता। मित्रों, 15 फरवरी से 16 फरवरी से हमारी कुंडली के मुख्य ग्रह शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं और यह अस्त अवस्था में 25 मार्च तक रहने वाले हैं। तो मित्रों, इस समय के दौरान कुंडली में शनिदेव का विशेष प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस अवस्था से कुछ राशियों को विशेष प्रभाव मिलेगा, कुछ राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, तो कुछ राशियों को इसके दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ेंगे। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम ग्रह अस्त कैसे होता है यह जानने का प्रयास करेंगे और शनिदेव के अस्त होने से किन किन राशियों को क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या क्या लाभ मिलने वाला है या क्या क्या अशुभ प्रभाव मिलने वाला है, यह सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्र, चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म के देवता हैं। यह हमारी कुंडली के अंदर मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरे नंबर की दृष्टि, 7वें नंबर की दृष्टि और 10वें नंबर की दृष्टि। शनिदेव के 2 मुख्य दोष हैं, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया। इस समय मित्रों, जब शनिदेव कुंभ राशि में है तो मकर, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती है, कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया है। तो मित्रों, जब शनिदेव अस्त होंगे तो इन राशियों को यहां पर विशेष लाभ मिलने वाला है। शनिदेव के जो दुष्प्रभाव इन राशियों पर पड़ रहे हैं उनसे इनको मुक्ति मिलने वाली है। और भी राशियों पर शनिदेव के प्रभाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि मित्रों, शनिदेव की जो 3 दृष्टियां हैं उन दृष्टियों से जो जो राशि प्रभावित होगी उन पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, सभी राशियों पर शनिदेव के इस अस्त होने से क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कोई भी ग्रह अस्त कब होता है। मित्रों, जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक पहुंचता है, सूर्य के समीप उसकी परिधि में आ जाता है, तब वह अस्त होता है। मित्रों, इसके कुछ मापदंड हैं। चंद्रमा 12 अंश पर, गुरुदेव बृहस्पति 11 अंश पर, बुध 13 अंश पर, शुक्र 9 अंश पर, शनिदेव 15 अंश पर और मंगल 17 अंश पर। इन अंशों का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए शनिदेव सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं, समीप पहुंचते हैं और सूर्य की परिधि में आ जाते हैं और शनिदेव और सूर्य का जो फासला है वो 17 अंश या 17 अंश से कम होता है, तब शनिदेव यहां पर अस्त होंगे। इसी प्रकार से बाकी ग्रह जो अंश निर्धारित किए गए हैं उन अंशों से कम या उस अंश पर आ जाते हैं, तब वह अस्त अवस्था में चले जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों, बाकी ग्रह भी अस्त होते हैं। इन ग्रहों के अलावा राहु और केतु को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि मित्रों राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इसी वजह से वह सूर्य के परिधि में नहीं आते। तो मित्रों, शनिदेव के अस्त होने से किन किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मित्रों, सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मित्रों, मेष राशि में शनिदेव एकादश भाव में है, अपनी राशि कुंभ राशि में है और यहां पर मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। मित्रों, 10वां भाव कर्म भाव होता है, तो यहां पर शनिदेव जातक के कर्म को प्रभावित करने वाले होंगे। मित्रों, जो शनिदेव का प्रभाव 10वें भाव में था अब वह देखने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण जातक यदि नौकरी में है तो उसका स्थानांतरण हो सकता है, उसको नई जिम्मेदारी मिल सकती है
यानी वह दबाव में ही नौकरी करेगा। और यदि व्यापार में है तो व्यापार में यहां पर उसको लाभ नहीं मिलने वाला है, सावधानी रखनी पड़ेगी, तभी उसको लाभ मिल पाएगा। धोखे का शिकार हो सकता है, उसके जो अपने हैं वही पराये होंगे, जिन पर वह विश्वास करता है वही जातक को धोखा देंगे। मित्रों, विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति मन भटकाने वाली होगी, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, तो इसलिए विद्यार्थियों को मन पढ़ाई से भटकेगा। यहां पे विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान रखना होगा और धैर्य रखना होगा। तो मित्रों, मेष राशि वालों के लिए यह शनिदेव का अस्त होना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। अब मित्रों, वृष राशि की बात करते हैं। मित्रों, वृष राशि में शनिदेव नवम और दसम भाव के स्वामी होते हैं और दसम भाव में ही शनिदेव अस्त होंगे। तो मित्रों, कर्म भाव के स्वामी का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता। यहां पर उसको रोजगार में या नौकरी में परेशानी आने वाली है, स्थानांतरण होगा। हाँ, यह हो सकता है कि आपका स्थानांतरण पदोन्नति के साथ हो। तो मित्रों, यह अच्छी बात होगी कि स्थानांतरण पदोन्नति के साथ हो रहा है। लेकिन मित्रों, भाग्य भाव के और कर्म भाव के स्वामी अस्त हैं, तो यहां पर आपको भाग्य का भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना होगा, मेहनत पर विश्वास रखना होगा और किसी के ऊपर भी आपको विश्वास नहीं रखना, नहीं तो उलझने बढ़ सकती हैं। तो आप लोगों को भी यहां पर खास ध्यान रखना है और अपनी समझदारी से काम लेना है। अब मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। मित्रों, मिथुन राशि में शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होंगे और नवम भाव में अस्त होंगे। मित्रों, भाग्य स्थान में शनि का अस्त होना यह जातक के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी जब अस्त हो जाएंगे तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। साथ ही तृतीय भाव में सूर्य हैं, सूर्य के ऊपर उनकी दृष्टि, यहां पर आपके लिए पराक्रम भाव में परेशानी आने वाली है। आपको बड़ा ही सोच समझ कर कार्य करना होगा। आपके अपने अधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, आपको इस पर भी ध्यान देना होगा। मित्रों, आपके लिए शनिदेव का अस्त होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। मित्रों, कर्क राशि में शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनेंगे। अष्टम भाव में शनिदेव अस्त होंगे। मित्रों, यह शनिदेव का अस्त होना आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। शनिदेव मृत्यु के कारक भी होते हैं और अष्टम भाव आयु का कारक है, तो यहां पर शनिदेव जो आयु बढ़ाने का काम करते हैं वह फल यहां पर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अष्टम भाव पितरों का भाव है, तो यहां पर पितरों की आपको सेवा करनी है, पितरों के कार्य करना है, तब आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आपके लिए यह गोचर थोड़ा अच्छा अवश्य हो सकता है, क्योंकि कर्क राशि पर शनि की ढैया का साया है। तो जब यहां पर शनिदेव अस्त होंगे तो आपको शनिदेव की ढैया से मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आपके लिए शनिदेव का अस्त होना थोड़ी राहत भरा हो सकता है। अब मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होंगे। मित्रों, सप्तम भाव के स्वामी का अस्त होना आपके परिवार में समस्याएं पैदा कर सकता है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, संबंध खटास में पड़ेंगे, संबंधों में खटास पड़ेगी, और यदि आपका साझेदारी में व्यापार है तो उसमें भी आपको नुकसान होने वाला है। आपका जो साझेदार है वह आपको धोखा दे सकता है, आपको यहां पर संभल कर चलना होगा। अब मित्रों, कन्या राशि की बात करते हैं। मित्रों, कन्या राशि में शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी होते हैं। मित्रों, छठे भाव में शनिदेव अत्यंत शुभ प्रभाव देते हैं। यहां पर शनिदेव अस्त हैं, इसलिए यहां पर रोग रिपुण में वृद्धि करने वाले होंगे। आपके नए नए दुश्मन बनेंगे, शत्रु बनेंगे, जो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनिदेव के अस्त होने से आपको यहां पर बीमारी भी हो सकती है।
अब मित्रों तुला राशि की बात करें तो तुला राशि में शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर पंचम भाव में शनिदेव अस्त होंगे। मित्रों आपके लिए यहाँ पर परेशानी भरा समय आने वाला है। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर लांछन लग सकती है, आपको पैसों की समस्या, धन की समस्या यहाँ पर आने वाली है। आपको संभल कर चलना होगा, धैर्य रखना होगा और कोई भी कदम बड़ा फूंक फूंक कर ही उठाना होगा, अन्यथा आप परेशानियों में फंस सकते हैं। अब मित्रों वृश्चिक राशि की बात करें तो मित्रों वृश्चिक राशि में शनिदेव तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे। मित्रों चतुर्थ भाव में जब शनिदेव होते हैं तो अच्छा प्रभाव नहीं देते, तो यहां पर जब शनिदेव अस्त हैं तो आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और आप शनि की ढैया में भी आते हैं, तो यहां पर शनि की ढैया के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। मित्रों आप लोगों को कुछ फायदा, शनिदेव के अस्त होने से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव अस्त अवस्था में चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव के सामने सप्तम भाव में मंगल हैं, तो उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। आपको यदि मकान, वाहन, भवन से संबंधित कोई आप सौदा करने जा रहे हैं तो उसमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। वैसे आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन सावधानी अवश्य बरतनी है। अब मित्रों बात करते हैं धनु राशि की। तो मित्रों धनु राशि में शनिदेव द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होंगे। तृतीय भाव में शनिदेव अस्त होंगे, तो मतलब पराक्रम भाव में शनिदेव का अस्त होना थोड़ी परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि पराक्रम भाव मुख्य भाव होता है, यह संचार का भाव भी होता है, छोटे भाई बहनों का भाव भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों से आपकी अनबन हो सकती है, अपने संबंध सुधारने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि मित्रों यदि यहां पर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपका भाग्य भी आपके साथ नहीं होगा। यदि आपका भाग्य को आपको आपके साथ लाना है तो आपको अपने कर्म सुधारने होंगे। अब मित्रों बात करते हैं मकर राशि की। मित्रों मकर राशि में शनिदेव द्वितीय भाव और पहले भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव में शनिदेव अस्त होंगे, धन भाव में शनिदेव अस्त होंगे। मित्रों यहां पर कुटुंब के साथ आपके संबंधों में खटास आएगी। आपको यहां पर भी अपने संबंध सुधारने होंगे, परिवारजनों से संबंध सुधारने होंगे। यदि परिवारजनों से संबंध सुधारते हैं तो आपके आगे के रास्ते खुल सकते हैं। मित्रों यहां पर आपको शनि की 7.5 से राहत मिल सकती है, लेकिन आपको कर्म तो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव लग्न भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म के दाता हैं। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा। तो मित्रों यहां पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, फायदा आपको यहां पर अवश्य मिलेगा। अब मित्रों कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि में शनिदेव एकादश और प्रथम भाव के, द्वादश और प्रथम भाव के स्वामी होंगे। मित्रों प्रथम भाव में जब शनिदेव अस्त होंगे तो यह आपके व्यक्तित्व को बिगाड़ेंगे, आपके आचरण में बदलाव आएगा। आपके आचरण से ही आपके समाज में शत्रु पैदा होंगे, मान सम्मान घटेगा। तो मित्रों आपको यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इन बातों का आपने ध्यान नहीं रखा तो आपको व्यापार में लाभ नहीं होगा। आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि आप भी शनि की 7.5 में आते हैं। अच्छे कर्म करिए तो आपको शनि की 7.5 से, जो शनि के अस्त होने से जो उनकी 7.5 है, उसका लाभ यहां पर मिल सकता है। अब मित्रों मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। मित्रों द्वादश भाव में शनिदेव का अस्त होना, मित्रों यह व्यय का स्थान है, यहां पर व्यय होता है। लेकिन जब शनिदेव अस्त हैं तो यहां पर आपको कुछ लाभ मिल सकता है। यदि आप विदेश जाने की तैयारी में हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं या कोई यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं
तो बेशक आप जा सकते हैं, आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन मित्रों, आपको धर्म कर्म का रास्ता नहीं छोड़ना होगा। यदि आप धर्म कर्म के राह पर चलते हैं, रास्ते पर चलते हैं, तो अवश्य ही आपको फायदा होगा। यहाँ पर आप भी शनि की साढ़े साथी में आते हैं, तो शनि की साढ़े साथी में आपको राहत मिल सकती है। तो मित्रों, यह हमारी 12 राशियों का राशिफल था, जिनको शनि देव के अस्त होने से कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक अच्छे विषय पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए मित्रों, आगे दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।